गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कुमारी पुष्पा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में चल रहे सभी टेक्निकल ट्रेडों के विषय वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की अनुदेशिका हूँ। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का सिलेबस लगभग सभी एक वर्षीय और द्विवर्षीय ट्रेडों में समान होता है। इस विषय का बहुत ही महत्व है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो आइए हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, फ्रैक्शन का जोड़ घटाव गुना भाग हम कैसे करते हैं। तो आइए चलते हैं स्लाइड पे। आज का हमारा विषय सूची क्या है? विषय सूची में आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन डिटेल्स में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन के प्रकार। सिंपल फ्रैक्शन, साधारण भिन्न और डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न। नेक्स्ट फिर हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर, एलसीएम एंड एचसीएफ। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ सिंपल एंड डेसिमल फ्रैक्शन, मतलब साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न में गुना, भाग, जोड़ और घटाव के बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आप लोग ध्यान से अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप लोग अच्छे से कंसंट्रेशन बनाकर वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखें। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या है? तो वह अपूर्णांक संख्या जो होल नंबर नहीं है, मतलब अपूर्णांक संख्या जो पूर्ण संख्या नहीं है, उसको हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं। इसको हम p बटे q के फॉर्म में लिखते हैं। और q जो होता है, q हमारा कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर q जीरो के बराबर हो गया तो ये फिर पूर्ण संख्या कहलाएगी, अपूर्णांक नहीं कहलाएगी। इसको हम लोग साधारण भिन्न और वल्गर फ्रैक्शन भी कहते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है कि एक भिन्न में हमेशा से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स होते हैं। न्यूमरेटर मीन्स अंश और डिनोमिनेटर मीन्स हर। तो यहाँ हम उदाहरण में दिखा रहे हैं 1/5, 3/4, 7/12। तो इसमें जो 1, 3 और 7 है, ये क्या है? न्यूमरेटर्स, मतलब ये सारे अंश हैं। और यहाँ पर 5, 4 और 12 जो है, ये क्या है? डिनोमिनेटर्स, ये क्या है? हर है। अब हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में पढ़ने। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन जो है मेनली दो प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं बच्चों? सिंपल फ्रैक्शन मीन्स साधारण भिन्न और डेसिमल फ्रैक्शन मीन्स दशमलव भिन्न। तो आइए जानते हैं सिंपल फ्रैक्शन क्या है। सिंपल फ्रैक्शन वह भिन्न जो p बटा q के फॉर्म में लिखा जाता है, उसी को हम लोग सिंपल फ्रैक्शन कहते हैं। और q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब कि हर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर ये फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा। जैसे उदाहरण में दिखाया गया है 5/2, 9/7। तो ये क्या है? साधारण भिन्न का उदाहरण। तो साधारण भिन्न को भी 7 भागों में बांटा गया है। मतलब साधारण भिन्न के भी 7 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? पहला है लोएस्ट टर्म फ्रैक्शन। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, लोएस्ट मतलब संक्षिप्त। तो ये जो लोएस्ट टर्म फ्रैक्शन है, ये भिन्न का वह संक्षिप्त रूप है जिसका अंश और हर एक दूसरे से कट ना सके। तो यहाँ उदाहरण में हम आपको दिखा रहे हैं 1/2, 3/7, 7/9। ये सब क्या है? ये सब संक्षिप्त भिन्न है। दूसरा है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स उचित भिन्न। तो उचित भिन्न क्या है? वह भिन्न जिसका अंश हर से हमेशा छोटा होता है, उसको हम लोग उचित भिन्न कहते हैं। जैसे 2/3, 5/7, 10/11। तो ये जो सारे भिन्न हैं, इसमें आप देख रहे होंगे कि अंश जो है वो हर से छोटा है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट तीसरा नंबर है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स अनुचित भिन्न। तो अनुचित भिन्न क्या है? अनुचित भिन्न वह भिन्न है जिसका अंश हर से बड़ा होना चाहिए या अंश और हर बराबर होना चाहिए। तो यहाँ उदाहरण क्या है? 3/2, 6/5 और 11/11। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो अंश है वो हर से बड़ा है, और ये 6/5 जो है, इसमें भी अंश जो है वो हर से बड़ा है, और यहाँ अंश और हर बराबर है। तो इस प्रकार के भिन्न को हम लोग क्या कहते हैं? अनुचित भिन्न। फिर नेक्स्ट चौथा नंबर है मिक्स्ड फ्रैक्शन, मतलब मिश्र भिन्न।
तो इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें एक पूर्ण संख्या होती है और एक अपूर्णांक होता है। तो ये मिलकर के मिश्र भिन्न बनती है। जैसे 2 पूर्णांक 1/3 और 3 पूर्णांक 1/7। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। नेक्स्ट हमारा है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। जैसा कि नाम से ही पता है, कॉम्प्लेक्स मतलब होता है जटिल। तो इस फ्रैक्शन में क्या होता है, अंश और हर दोनों ही भिन्न के फॉर्म में होता है, इसलिए इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 2/5/6/7 और 3/7/5/6 और 2/3/4/5। तो वह भिन्न जिसका अंश भी भिन्न में हो और हर भी भिन्न में हो, तो उसको हम लोग कहेंगे कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। नेक्स्ट हमारा है छठा नंबर रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। तो रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या है, रेसिप्रोकल जैसा आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसका मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रम, अपोजिट। तो क्वेश्चन अगर आ जाए रेसिप्रोकल भिन्न निकालने, तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है। क्या है, 2/7 का रेसिप्रोकल जस्ट विपरीत लिख देना है। जो अंश है वो हर में चला जाएगा और जो हर है वो अंश में चला आएगा। तो क्या है, ये 7/2। तो 2/7 का रेसिप्रोकल भिन्न क्या हो गया, 7/2। कंटिन्यूड फ्रैक्शन, नेक्स्ट लास्ट 7वां नंबर। कंटिन्यूड फ्रैक्शन क्या है, तो इसको हम लोग सतत भिन्न कहते हैं। यह वैसा भिन्न है जो कई सारे भिन्न से मिलकर बना होता है, लगातार भिन्न है इसमें। जैसे 1+1/2 प्लस 1/3 प्लस 4/5। तो इस प्रकार के भिन्न को कंटिन्यूड फ्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है डेसिमल फ्रैक्शन, मतलब दशमलव भिन्न। तो आइए जानते हैं दशमलव भिन्न क्या है। दशमलव भिन्न वह भिन्न है जिसका हर हमेशा 10 या 10 के पावर में या 10 के गुणा में होना चाहिए। तो इस प्रकार के भिन्न को हम लोग क्या कहेंगे, दशमलव भिन्न। जैसे उदाहरण में हम आपको दिखा रहे हैं, 5/10 बराबर 0.5, ये क्या है, दशमलव भिन्न है। 35/100 0.35, ये भी दशमलव भिन्न है। 3648/1000 3.648, ये भी दशमलव भिन्न है। तो हमेशा हर में 10 या 10 का पावर या 10 का गुणक होना चाहिए। तो आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि 5/2 3/7 क्या ये दशमलव भिन्न नहीं है। तो नहीं, ये दशमलव भिन्न नहीं है। ये हम लोग साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलते हैं। जब भी दशमलव भिन्न होता है तो उसका हर जो होता है वो 10 के पावर में या 10 के गुणक में ही होना चाहिए, तभी हम उसको कहेंगे दशमलव भिन्न। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फैक्टर। फैक्टर क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जो बड़ी संख्या को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, मतलब सटीक तरीके से डिवाइड करे, तो उसी को हम लोग फैक्टर कहते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ संख्याएं हैं 24, 72 और 100। तो इसका फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, तो 24 का फैक्टर क्या क्या है, 2 × 2 × 2 × 3, ये 24 का फैक्टर हो गया। 72 यानी 72 का फैक्टर है 2 × 2 × 2 × 3 × 3। कहने का तात्पर्य कि इसमें शेष नहीं रहे, ये पूरी तरह से कट जाए छोटी से छोटी संख्याओं से। 100 का क्या है, 2 × 2 × 5 × 5। तो इसमें क्या है, द नंबर्स 2 3 5 आर कॉल्ड फैक्टर्स। मतलब कि फैक्टर क्या है, तो ये सब फैक्टर्स है। इसके 24 के फैक्टर हो गया, 72 के फैक्टर हो गए और 100 के फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट हमारा क्या है, एलसीएम। जैसा कि नाम से ही पता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट लघुत्तम समापवर्त, मतलब कि वह छोटा से छोटा संख्या जो ग्रुप ऑफ नंबर मतलब समूह की संख्याओं को विभाजित करता है, तो उसमें रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। रिमाइंडर मतलब शेष नहीं रहना चाहिए, तो उसको हम लोग एलसीएम कहते हैं। आइए हम उदाहरण में इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे क्या है, हमें 36, 108 और 60, 36, 108 और 60 का लघुत्तम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो 36, 108 और 60। तो इसमें क्या करेंगे, देखेंगे सबसे पहले कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिससे भाग लग सकता है। तो ये 2 है संख्या, तो 2 से भाग लगाएंगे। 18 दूनी 36, 54 दूनी 108, 30 दूनी 60। फिर हम देखेंगे 18, 54 और 30 में वह कौन छोटी से छोटी संख्या है जिससे पूर्ण रूप से भाग लग सके।
तो 2 से लग जाएगा बच्चों। 9 दूनी 18, 27 दूनी 54 और 15 दूनी 30। फिर से हम देखेंगे क्या कि 9 और 27 और 15 में वह कौन सी छोटी संख्या है जिससे पूर्ण रूप से भाग लग सके। तो वह संख्या है 3। तो 3 से हम लगाते हैं भाग। 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 5 तिया 15। तो ये तीनों भी डिवाइड हो गया। अब फिर से बच्चों वही स्टेप दोहराना है। हम 3, 9 और 5 को देखेंगे कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिससे पूर्ण रूप से भाग लग जाए। तो यहाँ पे फिर 3 है। 3 से एक बार में 3, 3 से 3 बार में 9, 3 तिया 9 और 5 में नहीं लगेगा तो 5 को उतार दिया। बस ये ध्यान देना है एलसीएम निकालने में कि कम से कम 2 संख्याएं हो जिसमें छोटे से छोटी वह संख्या हो जिससे पूर्ण तरीके से भाग लग पाए, तो हम निकाल सकते हैं। जैसे अकेला 3 रहता, यहाँ पे दूसरी कोई संख्या रहती तो 3 से भाग निकल लगाते, फिर वो वैसे ही छोड़ देते। तो ये जो हमारा 36, 108 और 60 का फैक्टर क्या क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, तो ये हो गया 540। तो ये हमारा लघुत्तम समावर्त हो गया, लसा हो गया, एलसीएम हो गया। नेक्स्ट है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जैसा कि नाम से ही पता है, हाईएस्ट मतलब महत्तम संख्या। तो महत्तम संख्या क्या है, तो वह महत्तम संख्या वह हाईएस्ट नंबर, वह बड़ी संख्या है जो ग्रुप ऑफ नंबर मतलब समूह में जितनी संख्याएं हैं उसको सटीक तरीके से डिवाइड कर सके। ठीक, तो इसको भी हम लोग एग्जाम्पल में और अच्छे से समझते हैं। जैसे यहाँ पे नंबर्स दिया हुआ है 24, 72 और 100, मतलब 24, 72 और 100 संख्याएं दी हुई हैं। तो 24 में किस किस से भाग लगेगा पूरे तरीके से, 2, 2, 2 और 3 से। तो इसका फैक्टर क्या हो गया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। उसी प्रकार से 72 का फैक्टर क्या हो गया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। उसके बाद फिर 100 का फैक्टर क्या हो गया, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5। तो इसमें महत्तम कैसे निकालेंगे, अब हम देखेंगे कि तीनों संख्याएं जिसका फैक्टर हम निकाले हैं, तो तीनों में कॉमन कौन सा संख्या है। तो ये जो 2 है ये तीनों में कॉमन है, तो फिर इसको निकाल लेंगे, ये लिख देंगे हम 2। फिर देखेंगे कि कोई और संख्या है क्या जो कॉमन है, तो ये 2 है, ये फिर कॉमन है, तो ये गुने 2। ठीक, नेक्स्ट अब फिर देखेंगे 5 जो है वो इस दोनों में कॉमन नहीं है, और ये जो 2 है इसमें कॉमन नहीं है। फिर ये 5 इसमें कॉमन नहीं है, और ये जो 3 है इसमें कॉमन नहीं है, ये भी 3 कॉमन नहीं है। तो हमने क्या कहा, समूह के ये तीनों जो नंबर एक समूह में है, तीनों सटीक तरीके से डिवाइड होना चाहिए। तो बाकी इन सब से नहीं हो पा रहा है, कॉमन नहीं हो रहा है इसमें, और ये दोनों क्या है, कॉमन हो रहा है। तो इसलिए इसका महत्तम समावर्त क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 बराबर 4। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिंपल फ्रैक्शन, मतलब साधारण भिन्न को कैसे हम गुना करेंगे और कैसे भाग करेंगे। तो ये बहुत ही आसान है, आप इसको कंसंट्रेट होकर के ध्यान से देखिए तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ आपको बहुत इजी स्टेप में बता रही हूँ। तो उदाहरण क्या है, 3/8 को गुना करना है 4/7 से। तो 3/8 गुने 4/7। तो इसमें क्या करते हैं, गुना में अंश को अंश से और हर को हर से गुना कर देते हैं और लिख देते हैं। या तो और भी क्या करते हैं कि अंश और हर अगर कटने वाला है, अगर छोटा फॉर्म में आने वाला है तो इसको छोटे फॉर्म में ले आते हैं। जैसे 4 से 8 कट जाएगा 2 बार में, तो क्या हो जाएगा, 3 गुने 1 बराबर 3, और यहाँ 2 गुने 7 बराबर 14। तो मल्टीप्लीकेशन का ये रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा, 2/3 गुने 3/4 गुने 5/8। तो चाहे कितना भी फ्रैक्शन को एक साथ गुना करें, सबको हम सबके अंश को एक साथ गुना करेंगे और हर को एक साथ गुना करेंगे, और देखेंगे अंश और हर कोई अगर कटने वाला है तो उसको काट कर छोटे फॉर्म में ले आएंगे। जैसे यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, 1 हो जाएगा, और 2 से 4 कटेगा तो ये 2 हो जाएगा। यहाँ पे 1/1 मीन्स 1 रह गया, यहाँ 1/2 हो जाएगा। तो ये 5 गुने 1 बराबर क्या होगा, 5, और 8 गुने 2 बराबर क्या हो जाएगा, 16। तो ये था मल्टीप्लीकेशन साधारण भिन्न का। अब हम लोग पढ़ते हैं साधारण भिन्न का भाग। भाग कैसे करेंगे, तो यहाँ उदाहरण हम दे रहे हैं, कुछ उदाहरण जिसमें बता रहे हैं कैसे करेंगे भाग। 5/16 में भाग करना है 5/32 से। तो बच्चों भिन्न का भाग करने के लिए हम क्या करते हैं कि भाग को गुने में बदल देते हैं
और यहाँ जो अंश था उसको हर में ले आते हैं और हर को अंश में ले आते हैं, मतलब इस वाले फ्रैक्शन को अपोजिट में लिख देते हैं। तो यहाँ 5/16 हो गया गुने 32/5 हो गया। तो यहाँ जो संक्षिप्त रूप में कटने वाला है तो उसको काटकर संक्षिप्त रूप में ले आते हैं। जैसे 5 से 5 कट जाएगा और 16 से 32 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 2। तो यही मेथड सबसे इजी मेथड है डिवीजन का। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, 4.2/3 भागा 3.1/7। तो बच्चों यहाँ पे ये पूर्णांक में दिया हुआ है संख्या, मिश्र संख्या है, तो इसको हम लोग पहले साधारण भिन्न में बदल लेंगे। वो कैसे बदलेंगे, आइए देखिए। 4 को 3 से गुना करेंगे, 4 तिया 12 और उसमें 2 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 14 और ये हर जो है उसको वैसे ही लिख देंगे 3। तो 14/3 ये सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब क्या है, 3.1/7, तो इसमें भी सेम उसी तरह से 3 को 7 से गुना करेंगे और उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो बच्चों क्या आएगा, 22/7। इस 7 को यहाँ लिख देंगे। अब क्या है बच्चों, मेरा ये साधारण भिन्न में आ गया, तो साधारण भिन्न का जोड़ हम अभी अभी जस्ट आपको बताए हैं, फिर बता दे रहे हैं कि इस भाग को गुने में लिखेंगे और ये जो भिन्न है इसको हम लोग उल्टा लिख देंगे। जैसे जो अंश था उसको हर में और जो हर था उसको अंश में लिख देंगे। तो 14/3 गुने 7/22 हो गया। अब क्या करेंगे, देखते हैं अंश और हर कटने वाला है तो इसको काट करके संक्षिप्त रूप में ले आएंगे। जैसे ये 14 है, 7 से 2 बार में कट जाएगा तो 7 दूनी 14 हो जाएगा और ये भी 11 से 2 बार में कट जाएगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा। तो बच्चों क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन का फाइनल रिजल्ट, तो 7 को हम लोग, ये जो 7 है इसको 7 से गुना करेंगे तो 7 7 49 और यहाँ 3 जो है इसको 11 से गुना करेंगे तो 33। तो इस तरह से 49/33 फाइनल रिजल्ट आया साधारण भिन्न के भाग का। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ सिंपल फ्रैक्शन। मतलब साधारण भिन्न में हम लोग जोड़ और घटाव कैसे करेंगे ये जानकारी प्राप्त करते हैं, ये देखते हैं। तो ये भी बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, इसको ध्यान से देखिए, इस वीडियो को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 है, इस फ्रैक्शन को जोड़ना है। तो इसमें क्या करते हैं, जितना भी हर है सबका लघुत्तम निकाल लेते हैं। तो इसका एलसीएम निकालकर 8 आ गया। ये एलसीएम कैसे निकालेंगे, इसके पहले वाले स्लाइड में हमने आपको बताया, उसी प्रकार से एलसीएम निकाल लेंगे। तो ये इसका एलसीएम 8 आ गया। अब क्या करेंगे कि पूरे का हर 8 आ गया। अब 2 से 8 में भाग देंगे तो क्या होगा 4 और उसको 1 से गुणा कर देंगे, फिर यहाँ लिख देंगे तो 4 का 4 ही हो जाएगा। फिर 4 से भाग देंगे 8 में तो 4 दूनी 8 और 1 से गुना करेंगे तो 2 ही रह जाएगा तो 2 लिख दिए। फिर 8 को 8 से भाग देंगे तो 1 रहेगा, फिर 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही रखेंगे। फिर क्या करेंगे, जितने भी अंश हैं सबको एक साथ ऐड कर देंगे। तो 4 + 2 + 1 = 7 हो गया और हर को वैसे ही लिख देंगे 8, तो 7/8। तो इस तरह से हम लोग एडिशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है साधारण भिन्न का घटाव। तो आइए देखते हैं साधारण भिन्न का घटाव कैसे करते हैं। यहाँ उदाहरण में क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, सब 7/16 फ्रॉम 72/32, मतलब 17/32 में से 7/16 को घटाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, 17/32 - 7/16, या तो आप इसका एलसीएम ले लो, वो भी 32 ही आएगा, या तो क्या करते हैं दोनों अंश और हर में 2 से गुणा कर देते हैं तो वो और भी इजी हो जाएगा। 2 से गुणा कर देंगे तो 7 दूनी 14 और यहाँ 16 दूनी 32। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 32 ही आएगा। और क्या करेंगे, 32 से 32 में भाग देंगे और 32 से 32 में भाग देंगे तो 1 आएगा और अंश से गुना कर देंगे तो 17। और फिर इसमें क्या करेंगे, सेम वही तरीके से करेंगे। 32 को 32 में भाग देंगे तो 1 रहेगा और अंश से गुना कर देंगे तो 14 रहेगा। तो यहाँ 17 - 14 बराबर क्या हो जाएगा 3। तो आंसर क्या आ गया 3/32। तो इस प्रकार से हम लोग भिन्न का घटाव आसानी तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन, मतलब दशमलव भिन्न का गुणा कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं, ये भी बहुत आसान तरीका है मल्टीप्लीकेशन करने का दशमलव भिन्न का। क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है उदाहरण में, क्या 2.5 को 1.25 से गुना करना है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 25 को 125 से गुना कर देते हैं।
तो इसमें कितना क्या आया रिजल्ट 3125। अब क्या करेंगे, अब देखते हैं कि कितनी संख्याओं के बाद दोनों में दशमलव है। तो इसमें 2 संख्याओं के बाद दशमलव है, इसमें 1 संख्या के बाद दशमलव है, तो 3 संख्या हो गया टोटल ना गुना करके। तो फिर क्या करेंगे इसमें 1 2 3, तीसरी संख्या के बाद यहाँ दशमलव दे देंगे, तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा 3.125। तो इस आसान तरीके से हम दशमलव भिन्न का गुणा भी कर सकते हैं। अब क्या है डिवीजन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न का हम लोग भाग कैसे करेंगे। तो यहाँ एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन क्या है, डिवाइड 0.75 बाई 0.25, मतलब 0.25 से भाग देना है 0.75 में। तो ये कैसे देंगे, 0.75 बटा 0.25, तो ये दशमलव हट जाएगा तो नीचे 100 आ जाएगा, ये दशमलव हट जाएगा तो ऊपर 100 चला जाएगा, और ये 100 तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 75/25। अब 25 से 75 में भाग देंगे तो ये आ जाएगा 3। इस प्रकार से दशमलव भिन्न का भाग भी बहुत ही आसान है। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ते हैं, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन, मतलब दशमलव भिन्न में कैसे जोड़ करना है और कैसे घटाव करना है। तो आइए यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, उदाहरण में हम दशमलव भिन्न का जोड़ समझते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, ऐड 0.375 प्लस 3.686। तो इसको इस फॉर्म में पहले लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 5 में 6 जोड़ेंगे तो 5 6 11 का 1 लिखेंगे, और जो हासिल बचेगा उधार बचेगा वो इसमें ऐड कर देंगे, सॉरी हासिल बचेगा वो इसमें ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 8। 8 और 8 जोड़ेंगे तो 16, 1 बच गया, तो फिर ये जो 1 बचा वो इसमें ऐड कर देंगे, तो ये 4 हो जाएगा, तो 6 और 4 10, फिर 1 जो बच गया इसमें ऐड कर देंगे, तो ये 1 और 3 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से दशमलव भिन्न का जोड़ भी बहुत आसान है। नेक्स्ट है क्या, दशमलव भिन्न का घटाओ। अब घटाव करना है तो इस उदाहरण में क्वेश्चन दिया है, वो क्वेश्चन क्या है, सब्सट्रैक्ट 18.72 फ्रॉम 22.61, मतलब 22.61 में 18.72 घटाना है। तो इस फॉर्म में सबसे पहले तो हम लिख लिए, उसके बाद क्या करेंगे, 1 से 2 नहीं जाएगा तो इससे उधार लेंगे, तो क्या हो जाएगा 11 से 2 जाएगा तो 9 बचेगा। अब यहाँ क्या हो गया 5, अब छोटी संख्या में बड़ी संख्या घटेगी नहीं, तो फिर बगल वाले से उधार लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 15, 15 में से 7 जाएगा तो 8 हो जाएगा। फिर ये क्या हो गया 1 बच गया, अब 1 में से 8 घटेगा नहीं, तो फिर बगल वाले से उधार ले लेंगे, तो 11 में से 8 जाएगा 3 हो जाएगा। अब ये यहाँ पे 1 बच गया और ये 1 बच गया, तो 1 1 कैंसिल हो गया, तो फाइनल रिजल्ट आ गया 3.89। तो इस प्रकार से हम लोग दशमलव भिन्न का घटाव भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर बच्चों। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को ये फ्रैक्शन चैप्टर जो हमने आज बताया है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तो हम उम्मीद करते हैं इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारा वीडियो लेक्चर देखते रहें आगे, और नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ाएंगे आपको परसेंटेज। तो इसके साथ ही आज हमारा फ्रैक्शन का चैप्टर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।